जय हिंद, जय भारत। शूज़ के बारे में बहुत ही मिसकंसेप्शन है ऑनलाइन आजकल, और इसके बारे में आपने कहा है कि एक वीडियो बनाया जाए कि कौन से शूज़ लें, कैसे शूज़ को हम चूज़ करें और कौन से इवेंट के लिए कौन सा शूज़ जो है वो सही रहेगा। पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम ज़्यादातर जो शूज़ यूज़ करते हैं उसका ब्रांड के साथ कोई इतना लेन देन नहीं होता है जितना शूज़ का क्या फंक्शन है उसको देखते हैं। ब्रांड का तब मसला आता है जब ये बच्चे जाते हैं अपने स्कूल में और वहाँ पर कोई स्पॉन्सर होती है कंपनी, तो उनके शूज़ इनको लेने पड़ते हैं। लेकिन वो शूज़ भी फिर उस हिसाब से लेते हैं जिस हिसाब से ज़रूरत होती है। तो कौन से शूज़ की आपको ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर हम मिडल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पर, और जो स्प्रिंटिंग वाले हैं उनको भी शूज़ वैसे ही लेने चाहिए जिसकी उनको ज़रूरत है। शूज़ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आप ट्रैक पर कितने दिन वर्कआउट करते हैं। हार्ड ट्रैक पर कितने दिन आप हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, थ्रेशोल्ड का वर्क करते हैं, वीओ2 का वर्क करते हैं, स्पीड करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उस वक्त आप कौन से शूज़ पहनते हैं, इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दिखाता हूँ आपको, कंपनी का कोई लेना देना नहीं है इसमें से। जैसे मैंने पहले कहा कि शूज़ का जो मेन हमें देखना होता है कि ये जो शूज़ हैं, ये कोई 2-3 महीने मैंने पहले लिए थे, अभी तक पहने नहीं हैं। तो ये यहाँ से लेकर, ठीक है, ये है फ्रंट फुट का, ये है बैक अपना हील का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हील ड्रॉप। तो आपके शूज़ का हील ड्रॉप कितना है उसके हिसाब से आपको लेने हैं। इसमें कुशन कितना है, ठीक है, उसका भी ख्याल रखना है। ये भी हो सकता है कि ये बड़ा हो आगे से और ये भी बड़ा हो और बहुत आपको हैवी लगे शू, लेकिन उसका हील ड्रॉप जो है होगा आगे से पीछे अंतर वो कम हो, ये भी हो सकता है। तो इसका स्टैक हाइट उसको बोलते हैं, स्टैक हाइट हो सकता उसकी ज़्यादा हो लेकिन उसकी ड्रॉप कम हो। अब ड्रॉप का क्या चक्कर होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप शूज़ लेते हैं तो आपको शूज़ की ड्रॉप पता करनी है। जैसे मैंने पहले दिखाया आपको कि आगे का जो पंजा है उसमें और एड़ी के जो स्टैक की हाइट है उसमें क्या अंतर है। तो क्या अंतर कैसे होता है, 6 की ड्रॉप लेंगे, 4 की ड्रॉप लेंगे, और 4 के नीचे की तो स्पाइक्स आ जाते हैं ना। तो स्पाइक्स तो हम पहनते हैं कभी कभी हफ्ते में 1 या 2 दिन। वर्कआउट जो होता है वो फुल वर्कआउट बहुत कम करते हैं स्पाइक्स में, ज़्यादातर तो स्ट्राइड्स वगैरह वर्कआउट के बाद करते हैं स्पाइक्स स्पाइक्स में। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। और जो स्प्रिंटिंग वाले हैं उन पर ये चीज़ लागू नहीं होती है, वो वर्कआउट करते हैं स्पाइक्स में, लेकिन कंपटीशन फेज़ में करेंगे और रेस फेज़ में करेंगे। अब जो ये शूज़ हैं इसकी ड्रॉप का क्या मसला है। 4 शय की ड्रॉप जो होती है उसमें आप लगाएंगे जो अपना 1000 मीटर के रिपीट्स वगैरह होते हैं वो लगेंगे। अब अगर आपको घुटने की चोट आ रही है, इसका वीडियो मैंने बनाया था कुछ दिन पहले, तो उस चोट के हिसाब से आपको इसकी ड्रॉप लेनी पड़ेगी। अगर 6 से ऊपर ड्रॉप लेते हैं, 8 8 से ऊपर 10 12 की ड्रॉप लेते हैं, तो आपके घुटने की जो इंजरी है वो बढ़ेगी। तो इसलिए आपको छोटी ड्रॉप के साथ वर्कआउट करना पड़ेगा। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, छोटी ड्रॉप के साथ आप वर्कआउट करेंगे तो इससे अकीलीज़ की प्रॉब्लम आएगी आपको। तो अकीलीज़ की अगर प्रॉब्लम आ रही है पहले तो उसको काउंटर करने के लिए आपको बड़ी हील ड्रॉप लेनी पड़ेगी। 10-12 की हील ड्रॉप लेंगे तो उससे आपकी जो रनिंग है उसमें आपकी अकीलीज़ को थोड़ा आराम मिलेगा। घास पर करेंगे, ठीक है, ट्रैक को थोड़ा अवॉइड करेंगे, सिंथेटिक ट्रैक जो होता है रोड को अवॉइड करेंगे तो इंजरी ठीक हो जाती है। अब इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब आप शूज़ का जो करते हैं, इसका चयन करते हैं, कि जो आपकी ड्रॉप है 4 की, 6 की, 8 की, 10 की, 12 की आएगी, लेकिन आपको उस हिसाब से भी लेना है कि आपका वर्कआउट 400 से लगाने हैं आज, या आपको 1000 मीटर से लगाने हैं, या उससे ऊपर 2000 मीटर के रिपीट लगाने हैं, या आपको टेम्पो रनिंग करनी है, थ्रेशोल्ड रनिंग करनी है, या आपको ऊपर लॉन्ग रनिंग करनी है, या पार्ट लेग करनी है। उस हिसाब से भी होगा। जितनी आप लंबी रनिंग करेंगे, है ना, उतना आपकी जो स्ट्राइड
कैडेंस होगी ना आपकी पर मिनट जो होती है, वो उस हिसाब से आपको ये शूज़ का चुनाव करना पड़ेगा। लंबी ज़्यादा रनिंग करेंगे तो स्टैक उसकी हाई होती है, मतलब उसकी जो हील ड्रॉप होगी थोड़ी हाई होगी। अगर जितनी कम रनिंग करेंगे उस शूज़ की हील ड्रॉप जो होती है वो कम होती है। तो जो अच्छे एथलीट होते हैं वो ज़्यादातर एक से ज़्यादा उनके पास शूज़ के पेयर होते हैं। शूज़ बहुत महंगे हैं, यहाँ पर भी बहुत महंगे हैं, सेल वगैरह पर लगे हों। मॉडल का कोई इतना चक्कर होता नहीं है एथलीट आदमी को। शूज़ तो उनके ऐसे होते हैं जैसे सोना रखते हैं, ऐसे रखते हैं। तो आपको शूज़ मल्टीपल पहनने चाहिए। वार्म अप के लिए शूज़ अलग रख लें, जो पुराने होते हैं उनको थोड़ा वार्म अप के लिए रख लें। वर्कआउट के लिए शूज़ अलग रख लें। लंबा वर्कआउट है उसके लिए शूज़ अलग रख लें, छोटा वर्कआउट है अलग रख लें। तो 4 पेयर तो आपके बनेंगे ही बनेंगे, साथ में स्पाइक्स बनेंगे। स्पाइक्स कब पहनते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, रेगुलर वीडियो लेकर आएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि कोचिंग की कोर्सेज वगैरह की वीडियो हम लेकर आएंगे, उसका सेटअप चल रहा है। और कोई वीडियो चाहिए जल्दी बता देना, मैं बना दूंगा। और शूज़ का इसके बाद आपको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि शूज़ का कुछ भी है, ब्रांड का कोई चक्कर नहीं होता है। ये वाली चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि शूज़ की ड्रॉप कितनी है, स्टैक कितनी है, और शूज़ को किस इवेंट के हिसाब से आपको कौन सा वर्कआउट है उसके हिसाब से पहनना होता है। तो कर लें सब्सक्राइब। जय हिंद।